नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे आधार स्तंभ के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र लगभग हर आयुर्वेदिक ग्रंथ में हमें मिलता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भृंगराज की। चलिए, सबसे पहले इसकी सबसे मशहूर उपाधि को ही देख लेते हैं, केशराज, यानी बालों का राजा। सिर्फ ये एक नाम ही इसकी ताकत और इसके सबसे लोकप्रिय इस्तेमाल के बारे में बहुत कुछ बता देता है ना? अब किसी भी औषधि को गहराई से समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम पहले उसे सही सही पहचानना सीखें। तो आइए सबसे पहले भृंगराज के पौधे को ही पहचानते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक तौर पर इसका नाम है एक्लिप्टा अल्बा और ये एस्टेरेसी परिवार का पौधा है। और आयुर्वेद में वहां इसे मार्कव और केशराज जैसे कई नामों से जाना जाता है। तो फिर इसे पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देना होगा। ये 1 साल तक जीवित रहने वाली जड़ी बूटी है जिसे नमी वाली जगहें बहुत पसंद है। इसकी पत्तियों को गौर से देखें, वे एक दूसरे के सामने भाले के आकार की होती हैं और इसके फूल वो छोटे छोटे सफेद रंग के होते हैं और अकेले ही खिलते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बाहरी रूप को तो पहचान लिया। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं, इसके आंतरिक गुणों को समझते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में बताया गया है। असल में इसकी असली ताकत तो यहीं छिपी है। ये जो रस पंचक है ना, ये किसी भी औषधि का पूरा बायोडेटा होता है। तो भृंगराज का स्वाद है कटु और तिक्त, मतलब तीखा और कड़वा। गुण में ये रूखा और हल्का है। इसकी तासीर यानी वीर्य उष्ण है, मतलब गरम, और पाचन के बाद भी इसका असर कटु ही रहता है। इन्हीं सब गुणों की वजह से ये कफ और वात दोषों को शांत करने में माहिर है। ये मिलेगा कहाँ? अरे ये तो लगभग पूरे भारत में मिल जाता है, खासकर जहां जमीन में थोड़ी नमी हो। और एक दिलचस्प बात बताएं, हम सबने ज्यादातर सफेद फूलों वाला भृंगराज ही देखा है, लेकिन इसके पीले और नीले फूलों वाले प्रकार भी होते हैं। ठीक है, गुण तो समझ लिए, अब आते हैं असली मुद्दे पर। ये सारे गुण मिलकर शरीर पर आखिर काम कैसे करते हैं? इसका असल में इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है? और अब वही सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, आखिर इसे बालों का राजा कहते ही क्यों है? क्या खास बात है इसमें? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा गुण है केश, मतलब ये बालों के विकास को बढ़ावा देता है। ये बालों के लिए एक सच्चा टॉनिक है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती, ये एक बेहतरीन रसायन भी है जो शरीर को फिर से जवान करता है और लंबी उम्र को बढ़ावा देता है। लिवर के लिए तो ये मानो वरदान है। साथ ही ये आंखों के लिए फायदेमंद है और शरीर को बल भी देता है। मतलब एक औषधि फायदे अनेक। अब सवाल उठता है कि ये सब काम होता कैसे है? तो देखिए, आज के विज्ञान ने इसके अंदर एक खास केमिकल ढूंढ निकाला है, एक्लिप्टिन एल्कलॉइड। ऐसा माना जाता है कि इसकी ज्यादातर औषधीय शक्ति इसी घटक से आती है। चलिए अब जरा इसके व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं। इसे असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मात्रा में लेना सही है, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसका कोई एक हिस्सा नहीं, बल्कि पूरा का पूरा पौधा, जिसे आयुर्वेद में पंचांग कहते हैं, काम में आता है। अगर इसका ताज़ा रस यानी स्वरस ले रहे हैं तो 5 से 10 मिलीलीटर, और अगर पाउडर या चूर्ण के रूप में ले रहे हैं तो 2 से 3 ग्राम काफ़ी होता है। और इसकी बनी बनाई तैयारियों में एक चीज़ है जिससे शायद हम सब वाकिफ हैं, भृंगराज तेल, यानी भृंगराज का तेल। बाहरी इस्तेमाल के लिए इससे ज़्यादा मशहूर और व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाली शायद ही कोई चीज़ हो। चलिए, तो एक बार फटाफट सारी ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से याद रहें। तो याद क्या रखना है? बोटानिकल नाम एक्लिप्टा अल्बा, मुख्य काम केश यानी बालों का विकास, मुख्य गुण गरम तासीर, तीखा और कड़वा स्वाद, सबसे प्रसिद्ध योग भृंगराज तेल, और दूसरे बड़े फायदे लिवर को उत्तेजित करना और रसायन के रूप में काम करना। बिल्कुल साफ है।